आपका स्वागत है आज के हमारे इस वीडियो में और हमारे इस चैनल में। ठीक है, आज हम लोग क्लास 10th के चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स पढ़ने वाले हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज हम लोग देखेंगे जो बिहार बोर्ड के क्रैश कोर्स पे है। ठीक है, और पूछा जाता है। ठीक है, बिहार बोर्ड में ये जो क्वेश्चन 2022 में पूछा था, अब हो सके तो 2024 में पूछ दे, एक साल बीच करके पूछा जाता है, तो इस हो सकता है कि 2024 में क्वेश्चन ये वाला आ जाए। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, तो इसको बनाएंगे हम लोग। क्वेश्चन में है यदि अल्फा कोमा बीटा बहुपद पी एक्स बराबर 2x² माइनस 11x प्लस 5 के शून्यक है तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान ज्ञात करें। तो ये क्वेश्चन बनाने से पहले हम लिखेंगे चूँकि दिया गया है, एग्जाम में ये जरूर लिखा करिए, नंबर पूरा मिलेगा चूँकि दिया गया है। अब देखिए आपका इसमें क्या दिया गया है, तो ए का मान जो है 2 है, x² के बगल में, क्योंकि हम जानते हैं कि द्विघात बहुपद जो होता है वो ax² प्लस bx प्लस c के रूप का होता है, जिसमें देखिएगा यहाँ पे 2x² है और यहाँ पे -11x है प्लस 5। कहने का मतलब आपका a की जगह 2 है और b की जगह -11 है और c की जगह 5 है, तो हम इसको रखेंगे। ए का मान 2 हो गया, बी का मान आपका हो जाएगा -11 और सी का मान 5। इसको मिटा देते हैं। अब देखिए नाउ हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा शून्यों का योगफल बराबर फॉर्मूला होता है -b/a। बताइए माइनस का माइनस, बी का मान कितना है -11, ये फॉर्मूला वाला माइनस था और ये क्वेश्चन में बी का मान -11 तो -11 बटा का बटा ए का मान कितना है 2, आपका आ जाएगा माइनस प्लस तो 11/2। आपका अल्फा प्लस बीटा का मान आया 11/2। नेक्स्ट निकालेंगे हम अल्फा इंटू बीटा का मान। इसका जो शून्यों का गुणनफल बराबर जो फॉर्मूला होता है c/a होता है। c का मान कितना है 5 और a का मान जो आपका 2 है, तो आपका क्या आ गया 5/2। ठीक है, इतना निकल गया। अब हमें निकालने के लिए क्या बोल रहा है वो निकालेंगे। देखिए अब आपका यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, निकालने को बोला है कि 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान। तो देखिए एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, एलसीएम लेंगे तो अल्फा इंटू बीटा आएगा। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं 1/2 और फिर प्लस 1/3 रहेगा। जब दोनों एक दूसरे के पहाड़ा में नहीं आता तो हम गुणनखंड नहीं होता तो क्या करते हैं 2 और 3 को क्या करते हैं गुना करके लिख देते हैं, 6 लिख देते हैं कि नहीं एलसीएम। वैसे ही अल्फा इंटू बीटा दोनों अलग है, इनका अभाज्य गुणनखंड कुछ नहीं है एक के सिवा, तो हम क्या करेंगे अल्फा इंटू बीटा को क्या करेंगे गुना में लिख देंगे, लिख दिए। अब देखिए अल्फा से अल्फा कैंसिल हो गया, क्या बचा बीटा, बीटा को 1 से गुना करेंगे तो बीटा का बीटा हो गया प्लस का प्लस। अब देखिए बीटा से बीटा क्या हो गया कैंसिल हो गया, क्या बचा अल्फा, अल्फा को 1 से गुना करेंगे तो अल्फा हो गया। अब बताइए बीटा प्लस अल्फा है, मैंने कहने का मतलब आपका क्या है कि देखेंगे इधर कि अगर 2 + 3 लिखें मतलब 5 या 3 + 2 रखें मतलब कि 5, माने कि जोड़ में अगर कोई संख्या दिया रहे उसको आगे पीछे माने आगे पीछे करके लिख सकते हैं। तो इसी हिसाब से इसको भी हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा लिख सकते हैं कि नहीं, लिख दिए। और ये तो क्या लिख दिया अल्फा इंटू बीटा। अब ये जो हमारा आया है यहाँ पे जो हमारा अल्फा प्लस बीटा बटा अल्फा इंटू बीटा जो आया है, ये देखिए हम इसका मान निकाल चुके हैं कि नहीं निकाल चुके हैं। देखिए यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का मान आया था 11/2 और अल्फा इंटू बीटा का था 5/2, रख देते हैं। अल्फा प्लस बीटा का मान जो है 11/2 है, रख दिए 11/2, फिर बटा है तो बटा, फिर अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है 5/2 लिख दी। अब देखिए 11 के बटा 2 है और 5/2, 2 से 2 कट गया, बटा से बटा वाला कट गया। अब बचा आपका क्या है, आपको बचा 11/5, तो 11/5 जो आपका आएगा ये आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा चलिए नोट कर हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 के हमारा क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 है यदि बहुपद 3x² प्लस 4x प्लस 2k का एक शून्यक -2 है, मैंने क्वेश्चन बोल रहा है कि इतना का एक शून्यक क्या है -2 है। तो हम जानते हैं कि एक द्विघात बहुपद है, अगर द्विघात बहुपद जो होता है उसका व्यापक रूप होता है x² प्लस bx प्लस c। इसका 2 शून्यक होगा, एक होगा आपका अल्फा एक होगा बीटा।
जिसमें से बोला एक शून्य क्या है, वो -2 है। तो मान लेंगे हम लोग कि अल्फा का मान क्या है, -2। तो के का मान ज्ञात करना है। तो हम देखेंगे चूंकि दिया गया, लिखेंगे चूंकि दिया गया है, चूंकि दिया गया है, यहाँ पे लिख दिया चूंकि दिया गया है। अब देखिए ए और बी और सी का मान क्या है वो लिख देंगे। ए का मान जो आपको दिया गया है 3 है, ठीक है। एक्स स्क्वायर के जो बगल में जस्ट वो क्या है 3 है। देन ये एक्स की पावर 1 के बगल में जो है वो बी है, एक्स की पावर 1 की जगह क्या है बी का मान कितना है 4 है। और देखिए सी का मान क्या है 2 के, लास्ट में जो होता है वो सी का मान होता है ये वाला, ठीक है। इतना हो गया। और इसमें बोल रहा है कि इसको 2 शून्यक होना चाहिए, एक शून्यक तो आपका अल्फा का मान -2 है, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी लिख दिया अल्फा का मान भी क्या दिया हुआ है -2, ठीक है। और बीटा का मान क्या करना है, निकालना है। और बीटा का मान निकालने के बाद क्या बोला, के का मान भी क्या करिए, ज्ञात करिए। मतलब कि क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन आपको बोल दिए कि बीटा का मान पहले निकालेंगे, फिर के का मान हम निकालेंगे। किसकी मदद से, शून्यों का योगफल और शून्यों का गुणनफल की मदद से। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या लिखेंगे यहाँ से, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इसको यहाँ पे मिटा देते हैं। तो हम जानते हैं शून्यों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर जो फॉर्मूला होता है वो -b/a होता है। बताइए माइनस फॉर्मूला वाला माइनस है, बी का मान जो है वो कितना है 4 है, और ए का मान जो है कितना है, ए का मान 3 है। आगे देखते हैं, देखिए अल्फा का मान कितना है -2 प्लस बीटा का बीटा और -4/3। तो बताइए ये -2 है, ठीक है। -2 है तो उधर जाएगा तो प्लस में, तो बीटा बराबर जाएगा -4/3 और -2 उधर जाएगा तो +2, बटा में कुछ नहीं तो 1। अब बताइए बीटा बराबर जो आया आपका, एलसीएम लेंगे 3 और 1 का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 3, और 3 के बारे में 3 आता है एक बार में, 1 को -4 से गुना करेंगे तो यह -4, प्लस है तो प्लस। अब देखिए 1 के बारे में 3 आता है 3 बार में, 3 को 2 से गुना करेंगे क्या आ जाएगा 6। तो बताइए बीटा बराबर क्या आ जाएगा, 6 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 2, और बटा में 3 है तो 3। तो बीटा बराबर आ क्या है 2/3, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे के का मान हमें निकालना है। तो हम जानते हैं जो ये वाला जो लास्ट वाला पार्ट है ये जो होता है अल्फा इंटू बीटा के बराबर होता है, क्योंकि जो बीच वाला पार्ट होता है वो अल्फा प्लस बीटा के बराबर होता है। तो लास्ट वाला पार्ट अल्फा इंटू बीटा के बराबर होता है। इसको हम लिख देंगे, लिखेंगे नाउ अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो देखिए अल्फा का मान तो हमें मालूम है कितना है -2, तो लिख दिया -2 मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई, बीटा का मान अभी आया कितना 2/3। अब देखिए सी का मान कितना है, सी का मान है 2k, ठीक है। ए का मान कितना है, ए का मान 3। देखिए अगर बराबर का साइन रहता है तो सामने सामने क्या हो जाता है, सेम सेम कट जाता है। तो काट देंगे 3 से ये 3 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, और ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो अब बताइए क्या बचा, यहाँ पे -2 रहेगा और बराबर में k, तो इसीलिए लिखेंगे अतः k बराबर क्या हो जाएगा -2 है, ठीक है। यही आपका आंसर हो जाएगा। k का मान इसमें कितना आ गया -2। ये जो अभी बना है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ऐसे एग्जाम में आ भी सकता है, तो इसको अच्छे तरीके से क्या कर लीजिए आप लोग नोट कर लीजिए मैं हट जाता हूँ। लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, बहुपद fx बराबर x³ - px² प्लस qx - r के 2 शून्यकों का जोड़ा शून्य होने की शर्त की गणना बहुपद के गुणांकों के बीच करें। कहने का मतलब क्या है, क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन में हमें क्या सिद्ध करना है, हमें क्वेश्चन में सिद्ध करना है कि P इंटू क्यू इक्वल टू R अगर हमने सिद्ध कर दिया, ठीक है। और इसमें जो क्वेश्चन जो दे रहा है लिख देंगे पहले, चूंकि दिया गया है लिख दिए। अब देखिए इसमें बोल रहा है कि 2 शून्यकों का जोड़ा शून्य होने की शर्त पर, तो अल्फा प्लस 2 शून्यक माने बीटा क्या मान लेते हैं 0 मान लेते हैं, मान लिए इतना, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं। हमें P इंटू क्यू बराबर R लाना है बस। तो देखिए इतना हो गया। तो आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम जानते हैं कि त्रिघात बहुपद का जो शून्यक होता है वो त्रिघात बहुपद जितना घात होगी उतना शून्य होगा। सवाल में आता है ये त्रिघात मतलब बहुपद का शून्य की संख्या कितनी होगी, तो त्रिघात बहुपद की संख्या कितनी होगी, शून्य की 3 होगी। तो इसका व्यापक रूप था x³
ठीक है। उसके बाद आपका प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ठीक है। इसमें शून्य की संख्या 3 होगी, अल्फ़ा, बीटा और तीसरा गामा। दो शून्यों का योगफल क्या होगा त्रिघात बहुपद का, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर, ठीक है, माइनस बी बटा ए। ये फॉर्मूला हम जस्ट लगाते हैं। देखिए अल्फ़ा का अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। यहाँ पे एक बात और जो है, माइनस का माइनस, बीटा का बी का मान क्या है, बी का मान क्या है माइनस पी, तो यहाँ पर रख देते हैं माइनस पी। और ए का मान कितना है 1, आगे बनाएंगे यहाँ पे, इसको आपको मिटा देते हैं, ठीक है, यहाँ पे मिटा दिए। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान क्या आ जाएगा 0, प्लस गामा है तो गामा, और इधर माइनस पी तो क्या आ जाएगा पी बटा ए। मतलब कि गामा बराबर क्या आ जाएगा पी आ जाएगा। मतलब कहने वाला है फंक्शन की जगह अगर फंक्शन में, ठीक है, अगर पी रखिएगा तो आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो क्या है क्वेश्चन, फंक्शन क्या है आपका, फंक्शन में आपका है कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू माइनस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स माइनस आर, ठीक। और इसके बराबर में क्या होगा, शून्य को लाना है, तो हमें क्या रखना पड़ेगा, पी रख देना होगा फंक्शन में पी रख देंगे। तो यहाँ पे पी का क्यूब आ जाएगा माइनस पी, और एक्स का फिर पी रखेंगे तो पी का पी, स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस का प्लस, क्यू है तो क्यू, इंटू बीच में कुछ तो इंटू माने गुना, एक्स का मान क्या है पी रखना है, ठीक है, एक्स जगह क्या रखना है पी रखना है, माइनस आर बराबर 0। तो बताइए एफ फंक्शन पी इक्वल टू हो जाएगा, पी क्यू है तो पी क्यू, अब पी का पावर 1 है और गुना में है, बेस से में तो पावर क्या हो जाती है जुड़ जाती है, तो 1 और 2 क्या हो जाएगा पी की पावर 3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा क्यू पी माइनस आर बराबर 0। तो देखेंगे आप लोग कि यहाँ पे पी की और क्यू इधर प्लस में इधर माइनस में कट जाएगा। तो आप देखेंगे फंक्शन पी बराबर जो आपका फंक्शन में जो है पी एफ जो है पी रखने पर क्या आ रहा है, तो पी इंटू को लिख सकते हैं, पी इंटू क्यू बराबर क्या आ गया 0 आ गया, नहीं 0 नहीं, माइनस आर प्लस जाएगा तो प्लस आर हो गया, तो पी इंटू क्यू बराबर क्या आ गया आर आ गया। तो यही आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। इतने हमें सीध करना था आंसर। आइए नोट कर लीजिएगा इसको। देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपका बोल रहा है कि द्विघात बहुपद 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6 के शून्यकों का योग एवं गुणनफल ज्ञात कर। इसको हम दो विधि से बना सकते हैं, इसका गुणनखंड करके, ठीक है, जो गुणनखंड करके इसका 2x का मान आएगा, एक अल्फा मान लेंगे बीटा मान लेंगे, और दोनों को जोड़ देंगे तो शून्यकों का योगफल आ जाएगा, गुना कर देंगे शून्यकों का गुणनफल आ जाएगा। लेकिन गुणनखंड से हम लोग और इजी तरीके से हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। दूसरा विधि से देखते बनाते हैं इसको, क्योंकि चूंकि दिया गया है। अब देखिए ये आपको दिया हुआ 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6, इसमें a का मान जो है 2 है, b का मान माइनस 8 है और c का मान 6 है। तो हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा शून्यों का योगफल है, ठीक है, क्या होता है माइनस b बटा a होता है। तो माइनस का माइनस, b का मान क्या है, देखिए ये फॉर्मूला वाला माइनस था, b का मान क्या है माइनस 8 है, ठीक, और a का मान कितना है 2। तो आपको क्या आ जाएगा यहाँ पे देखिएगा तो 8 बटा 2, मतलब 2 से 8 करेगा कितना 4 बार में, इसलिए अल्फा प्लस बीटा का मान क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे तो अल्फा इंटू अल्फा प्लस बीटा का मान आ गया। अब क्या ज्ञात करेंगे हम, अल्फा इंटू बीटा का मान ज्ञात करेंगे, अल्फा इंटू बीटा हमारे शून्यकों का गुणनफल क्या होता है फॉर्मूला c बटा a होता है। c का मान कितना है, c का मान 6 है, a का मान कितना है, a का मान 2 है, 2 से 6 कर जाएगा 3 बार में, इसलिए अल्फा इंटू बीटा का मान क्या आ जाएगा 3। तो हम लिख सकते हैं नीचे अतः करके, अतः अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 4 और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है 3। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको नोट डाउन जरूर करेंगे, कॉपी में अच्छी तरह से लिख लीजिए।
देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है कि बहुपद 4x² - 3 के शून्य को ज्ञात कीजिए। देखिए कभी भी शून्य ज्ञात करने के लिए बोलेगा ना तो हम देखिए क्या करेंगे, 4x² - 3 है, शून्य ज्ञात करने के लिए बोला तो बराबर में क्या करेंगे, शून्य दे देंगे, माने कि 0 दे देंगे। तो देखिए इसको बनाते हैं हम। देखिए 4x² है, -3 उधर जाएगा तो प्लस में 3 हो जाएगा। अब बताइए x² का स्क्वायर और बराबर में 3 का 3 गुना में 4 है, इंटू में गुना में 4 है, तो उधर जाएगा तो भाग में 4 होगा, भाग माने बटा में। आप ये नहीं जानते कि प्लस में रहता है तो उधर जाता है तो माइनस में, अगर माइनस में रहता है उधर जाता है प्लस में, और गुना में रहता है तो उधर जाता है भाग में, और भाग में रहेगा तो उधर जाएगा आपका गुना में। ये आप नियम जानते हैं तो आपको कोई क्वेश्चन बनाने में दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए स्क्वायर उधर जाएगा तो आपका हो जाएगा रूट में, ठीक है, स्क्वायर जो है रूट में बदल जाता है, 3 है तो 3/4। अब देखिए x का जो वैल्यू आएगा, देखिए 3 है, √3 का निकलेगा, वर्ग रूट नहीं निकलेगा, तो ये आपका 3 का 3 रहेगा, और 4 का जो है निकल जाएगा 2। और आंसर देखिएगा कि द्विघात क्या है, बहुपद है, तो द्विघात बहुपद का हमेशा सुनिए कितना होता है, 2 होता है, तो इसलिए जो है प्लस माइनस में यहाँ पे आपका आंसर आएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, इसलिए x बराबर एक बार लिख लीजिएगा यहाँ पे प्लस में √3/2 और एक बार माइनस में √3/2, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको नोट कर लेंगे। अगर हम नेक्स्ट पार्ट में वीडियो के, ठीक है, उसमें हम नेक्स्ट 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, और ये हमारा सीरीज है चैप्टर 1 चैप्टर 2 का बहुपद का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने का। ये अगर क्वेश्चन बनाएंगे तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगभग में खत्म हो जाएगा, और ये बना लेते हैं तो आपका 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन जो चैप्टर 2 से पूछा जाता है और ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा वो सब आप बना लीजिएगा।